सभी अपने ध्यान को नासिकाओं पर ले जाएं। फोकस योर अटेंशन टू योर ब्रेथ। और सांसों के प्रति जागरूक हो जाएं, सतर्क और साक्षी। रिलैक्स फोरहेड। पहले 3 बार हम ओम चैंटिंग करेंगे। ज्ञान मुद्रा लें, सभी हथेलियां ऊपर की तरफ, कमर की गर्दन सीधी रखें। स्लो ब्रीद इन। आंखें बंदी रखें सभी, और सांसों की सतर्कता को, जागरूकता को और बढ़ाते चलें। सांसों के और भी करीब। चेहरे पर कोई तनाव न हो। जितनी ही सांसों की नजदीकी होगी, उतना ही जल्दी मन शांत होगा। द मोर क्लोजर यू आर टू योर ब्रेथ, द मोर क्विकली calmer you will become. इतने करीब अपनी सांसों के कि अब अपनी सांसों के थर्मल सेंसेशन को, जिसका अर्थ होता है कि आने वाली सांस की ठंडक और बाहर जाने वाली सांस की गर्माहट को दोनों ही नासिकाओं के छिद्रों पर फील करें, महसूस करें। यस, नाउ स्लोली, धीमे से आंखें खोलें। यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर। उमेश इवनिंग भाई, सर। आपने ओम शांति भाई जी। बिल्कुल, ओम शांति। उमेश भाई, आपने जो सवाल लिखा है ना, बड़ा ही टेढ़ा सवाल है, टेढ़ा। इसका मतलब आपने अभी तक कुछ समझा ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी तक कुछ समझा ही नहीं है। पहले मैं समझा देता हूँ, फिर आप सवाल पूछना। ज़्यादा करके तो मेरे समझाने से सवाल आपका रहेगा ही नहीं, फिर भी रहेगा तो विल आंसर दैट। देखिए, जिस प्लेटफॉर्म पर हम बैठे हैं, उसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम। राइट? हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड की वो अनंत, असीम, बेशुमार इन्फिनिट एनर्जीज हैं, जिससे हम डिस्कवर करके, एक्सप्लोर
आवाज नहीं आ रही सर, करके आवाज नहीं आ अपने लाइफ के वह सभी गोल्स पूरे कर सकता है और इन डे। यस, कोई बताइए कितने विचार हम करते हैं एक दिन में? यस, कोई भी बताओ। 50 to 60,000. यस, करेक्ट, यू आर राइट। तो हर विचार तो वस्तु नहीं बन जाता है ना। ऐसा होता था तो जिंदगी चल ही नहीं पाती। लेकिन वो विचार जो हम कॉन्शियसली डेलिबरेटली यूनिवर्स में देते हैं कॉन्शियस माइंड से, वो जब सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो उसके पास पूरी क्षमता होती है उसको पूरा करने की। पहले पहले हम प्रोसेस समझेंगे। सबसे पहले पहले अगर आपके मन में एक विचार आया कि मैं अपने रोज की इस बीमारी से बहुत तंग आ चुकी हूँ, मुझे इससे पार आना है, मुझे स्वस्थ रहना है, आई वॉन्ट टू बी एब्सोल्युटली हेल्दी। मुझे विचार आया कि कब तक मैं अपनी जिंदगी को पैसों की तंगी से जीती रहूंगी, कब तक मैं भाड़े के मकान में रहूंगी, या फिर संबंधों में टकराव होता है। रिलेशनशिप आर वेरी चैलेंजिंग नाउ डेज। कहीं आपने धोखा खाया हुआ है जिंदगी में, उसे हील नहीं हो पा रहे हैं। वो दुख, वो पीड़ा, वो वेदना आपको इस तरह खाए जा रहे। राइट। आपका बॉस अच्छा नहीं है, आपका जॉब सही नहीं है, करियर नहीं बन पा रहा है, लाइफ बहुत डिस्टर्ब है। उन सभी का समाधान हम किससे कर सकते हैं? विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एनी एरिया, रिक्रिएशन गोल है, कहाँ जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी के गोल्स हैं, आध्यात्मिकता में उन्नति नहीं हो रही है, तो सबसे पहले पहले एक विचार आया कि अब मुझे अपनी जिंदगी को एक पर्टिकुलर एरिया में बदलाव लाना। बिग थॉट, एक बड़ा विचार आया कि अब मेरी जिंदगी को मैं बदलना चाहता हूँ। आई वांट टू चेंज माई लाइफ, हेल्थ में, वेल्थ में, रिलेशनशिप में, या फिर जो चौथा चार एरियाज होती हैं। राइट। पहला पहला सबसे प्राइम मोस्ट इम्पोर्टेंस है सेहत। राइट। अगर आपका तन ठीक नहीं है तो आपके कितने भी अच्छे संबंध हो, कितना भी अच्छा पैसा हो, कितना भी अच्छा जॉब हो, कितना भी अच्छा कैरियर हो, तो क्या होगा? उसका कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे बड़ा सुख होता है निरोगी काया। राइट। तो हेल्थ के लिए गोल्स हम तो पहले पहले विचार आया। उस विचार को जब आप पेपर पर लिखते हैं वो बन जाता है गोल। सोचो क्या चाहते हो, व्हाट आर योर वांट्स, व्हाट आर डिजायर्स। जब हम पेपर पर उसको पुटअप करते हैं दैट बिकम्स अ गोल। लेकिन वो गोल तब बनता है जब हम उसको स्मार्ट वे में, गोल्स का जो डिजाइनिंग है वो स्मार्ट, मतलब उसके मैंने कैरेक्टरिस्टिक बताए हैं आपको। बराबर। गोल जो है वो, मतलब स्मार्ट का अर्थ कौन बताएगा, किसको याद है? यस सर। बोलो सुजीत भाई। फर्स्ट इज एस, इट शुड बी, द अफर्मेशन शुड बी स्मार्ट। एम इज मेजरेबल। एफर्मेशन, एफर्मेशन नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पर मैं। सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट अ गोल। योर गोल शुड बी स्मार्ट, इट शुड बी मेजरेबल, अचीवेबल, रीजनेबल एंड टाइम बाउंड। पहला पहला एस का क्या बताया? एस का स्मार्ट। स्मार्ट तो पूरा अक्षर है ना।
मैं बताऊं भाई जी? बोलो। स्पेसिफिक। हाँ, उमेश भाई ने भी लिखा था इससे, करेक्ट करेक्ट है। स्पेसिफिक मतलब मैं अपने नए घर को इस एरिया में, इतनी एरिया से खरीदना, इस विदाउट एनी स्पेसिफिक इन दैट, तो वो जो है गोल के चार्ट में नहीं आ सकता है। स्पेसिफिक। सेकंड इज मेजरेबल, उसको नापा जा सके। ए का मतलब कौन बताएगा? ए मतलब अचीवेबल, अचीवेबल। अचीवेबल। ऐसा नहीं आपके हाथ में प्लास्टर आज बंधा है, आपने गोल बनाया, मैं 10 दिन के अंदर प्लास्टर खोल दूंगी। मेरा ये हाथ देख रहे हैं आप? ये देखिए, ये है ना, ये फर्स्ट जो लिटिल फिंगर है ना, थोड़ी टेढ़ी है। एक्चुअली मैंने क्लास में ही कर रहा था, मेरे हाथ से दरवाजे में हाथ आ गया था, तो मुझे पट्टी बांधी थी और मैंने पट्टी को जल्दी खोल दिया बिफोर टाइम। आज तक उंगली टेढ़ी है, सीधी नहीं हो पा रही है, तकलीफ कुछ नहीं है। दिस फिंगर हैज बिकम फ्रंट। लिटिल बेंड। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड में हमने उसको बांधा नहीं। आवाज नहीं आ रही सर। राइट। आर। आर मतलब स्मार्ट। आर आर क्या होता है? आर का मतलब, हाँ, आर का मतलब क्या होता है? आर का मतलब रीजनेबल। रियलिस्टिक। रियलिस्टिक इज द राइट वर्ड। रियलिस्टिक, रियलिस्टिक। और टी मतलब टाइम बाउंड, राइट। स्मार्टर भी होता है। ई आर अगर आ गया मतलब गोल शुड बी रिवार्डिंग यू। एंड ई, ई इंजॉय, मतलब, इंजॉयबल। ई मतलब बताओ। इंजॉयबल। efficiency गोल शुड बी आइदर efficiency स्मार्ट और स्मार्टर। efficiency कुछ भी थोड़ी बोले जाता है। एनर्जेटिक, एफिशिएंसी। एंजॉयबल। एनर्जेटिक। हर गोल में है, हर गोल बना था एनर्जी। एनर्जी तो मत हेडिंग टुवर्ड्स योर गोल विदाउट एनी, यू कैन से एंथुजियाज्म के साथ में, एनर्जी के साथ में, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए ना। एंजॉयबल। यस करेक्ट। एंजॉयबल होना चाहिए गोल। राइट, गोल बन गया। उसके बाद में सबसे पहले पहले जो भी मैं चाहता हूं, मेरा यकीन, मेरा बिलीफ इसके ऊपर होना चाहिए कि मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं। राइट। नंबर थर्ड पे आएगा, पहले थिंक बिग। नंबर टू, मेक ए गोल, उसको राइटिंग करके करना होता है। उसके बाद आता है चेंज योर बिलीफ्स। क्योंकि आपका अंतर मन में क्या है कि मैं कभी ये काम नहीं कर सकता, और अब कॉन्शियस माइंड बोल रहा है कि आप ये करना चाहते हैं। तो रेपो जब तक नहीं होगा कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में, तो आपके गोल्स कैनॉट बी आंसर्ड। क्या फर्क है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में? बताओ, कोई भी थोड़ा ब्रीफ बताओ। व्हाट इज कॉन्शियस माइंड, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वी हैव गॉट टू माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। चेतन मन और अर्ध चेतन मन। चेतन मन में क्या होता है? चेतन वर्तमान में सब कुछ देखता रहता है। हाँ, वर्तमान में सब कुछ ग्रहण करता रहता है कॉन्शियस माइंड। सर बोले। सर रियल एंड इमेजिनेशन, कॉन्शियस में रियलिटी देखता है और अनकॉन्शियस में इमेजिन करता रहता है। अच्छा, एक सवाल पूछता हूँ। 100% गलत है, 100 आवाज नहीं। परसेंटेज।
100% गलत आंसर है ये। बोलो उमेश भाई। सर भाई जी, कौन- भाई जो हम कॉन्शियसली सोच रहे होते हैं लगातार, वो कॉन्शियस माइंड होता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो उस कॉन्शियस माइंड के थॉट को रिसीव कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, उसको साकार बना देता है, उसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। कब एक्टिवेट होता है वो? कब एक्टिवेट होता है? वो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, एट नाइट, बिफोर स्लीप। जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हैं सब, नॉलेज नहीं है। नहीं एक सर, पूरी वो क्लास, एक सबकॉन्शियस पूरी माइंड क्लास पूरा मुझे इसके टाइम, ऊपर। पूरा सर सबकॉन्शियस माइंड पूरा टाइम चुपचाप अंदर रजिस्टर करता रहता है इंफॉर्मेशन डिपॉजिट। अभी क्या बात चल रही है कि सबकॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड कब जागता है, जागा रहता है? पूरा टाइम। यस। नहीं नहीं नहीं। सर सबकॉन्शियस माइंड जब सब कुछ स्टोरेज रहती है अंदर, जब हमें जरूरत होती है और जो एक्शन होते हैं वो उसको बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जैसे कि हम सो रहे हैं और हमें अगर मच्छर खा रहा है या मक्खी काट रही है, तो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हमारा हाथ अपने आप चला जाता है, उस जगह पे मच्छर उड़ा लेता है, हम खुजली कर लेते हैं। लेकिन हम सो रहे हैं, उस वक्त हम कॉन्शियस नहीं है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये काम कर रहा है। दैट मीन्स सबकॉन्शियस माइंड राउंड द क्लॉक काम करता है। जब हम सोते हैं तो भी हमारी सांस चलती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है। हम खाना खा के सो जाते हैं तो खाना रात भर पचता रहता है। ये सारे जो ऑटोमेटेड मोड पे रहते हैं, ये सारा काम कौन करता है? सबकॉन्शियस माइंड करता है। जैसा आपने बताया वो भी सही बात है कि हम नींद में सोए रहते हैं और जो है वो सबकॉन्शियस माइंड अपना काम फिर भी करता रहता है। दोनों में से पावरफुल कौन सा माइंड है? विच इज पावरफुल माइंड? फिर सबकॉन्शियस। Subconscious mind. सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड में है। सबकॉन्शियस माइंड सर जी। कितनी परसेंटेज रहती है उसकी एफिशिएंसी काम करने की एज कम्पेयर टू कॉन्शियस माइंड? पावर उसके। भाई जी, सबकॉन्शियस की 80 to 90% रहती है, उसकी 10 to 20% कॉन्शियस माइंड की। ये आपने नया फार्मूला निकाला है क्या? नया इन्वेंशन किया है आपने क्या उमेश भाई? नया इन्वेंशन किया है क्या? कॉन्शियस माइंड इज 10% एंड सबकॉन्शियस के पास होते हैं इनफिनिट इंटेलिजेंस। हु इज द बॉस? दोनों में से बॉस कौन है? पावर्स 90% सबकॉन्शियस माइंड के पास रहते हैं, हमारे गोल्स पूरे सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। हु इज द बॉस? कॉन्शियस या सबकॉन्शियस? कॉन्शियस बॉस है, उसके आधार पे ही सबकॉन्शियस रिसीव करता है। मेरा सवाल है, दोनों में से कौन बॉस है? Conscious mind कॉन्शियस is माइंड the बॉस है। boss. और कौन सर्वेंट है? Subconscious mind is the servant. और बॉस कौन है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड, राइट। अब आपने बिलीफ्स को चेंज करना है, राइट। मेरा बिलीफ है कि मैं कभी पैसे वाला नहीं बन सकता। मेरी दरिद्रता, मेरी जो गरीबी है वो कभी जा नहीं सकती है। पैसे वाले लोग लोभी होते हैं, धोखेबाज होते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं लोगों को। पैसे का झाड़ पे उगता है क्या? ये सब बातें जो हम बचपन से सुनते चले आते हैं हमारे माइंड में, वो सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारा 6 साल की उम्र तक पूरा तैयार हो जाता है। बाय द एज ऑफ 6 सबकॉन्शियस माइंड बिकम फुली Active. कंप्लीटेड विद द बिलीफ्स। जो सुना यू आर डफर, तुम कभी नहीं सुधरोगे, जो भी कमेंट्स हमारे माँ बाप, अड़ोस पड़ोस वाले,
स्कूल में टीचर्स हमारे पास करते हैं ना, वो हमारे बिलीफ, बेवकूफी के बिलीफ होते हैं। तो बिलीफ को चेंज करना, ताकि अंतर्मन विश्वास हो कि जो मैं चाह रहा हूँ यूनिवर्स से, वो मुझे जरूर मिलेगा, मिलकर ही रहेगा। बिलीफ को चेंज अगर करना है तो क्या करना पड़ेगा? अपने बिलीफ्स को रीराइट करना पड़ेगा, राइट? वो कैसे होता है? अफर्मेशन से। करेक्ट। व्हाट इज अफर्मेशन? व्हाट इज अफर्मेशन? जो फर्मली बार बार कह के उसको विश्वास कराते हैं, फर्मली बोलना है। वो क्या है, आपके माइंड में एम्बेडेड तब होता है व्हेन इट इज रिपीटेड अगेन अगेन। अगर 100 बार कोई झूठ बोले ना, 100 बार, वो भी कभी सच हो जाता है। 100 बार कोई झूठ बोले ना, मेरे घर में चोर ना आ जाए, मेरे घर में कभी चोर ना का गारंटेड। बोलो उमेश भाई। भाई affirmations are nothing but positive beliefs. अभी हाथ ऊपर उठाया था ना आपने, क्या? मैं बात, सवाल क्या पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनो ना सभी। एफर्मेशन क्या है? व्हाट इज एन एफर्मेशन? ऐसे कोई बात को बार बार दोहरा के उसको एवरी विश्वास सिंगल कराना। थॉट, वर्ड, उसको एफर्मेशन बोलते हैं। ये भी गलत है, ये भी गलत है। सब वर्ड, A firm belief is affirmation. एक्शन, फीलिंग, विजुअलाइजेशन इज एन एफर्मेशन। बिलीफ की बात ही नहीं कर रहा हूं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट एफर्मेशन। क्यों बिलीफ का नाम ले रहे हैं आप? वी आर टॉकिंग अबाउट एफर्मेशन। बार बार एक ही इज एन थॉट, एफर्मेशन टू, एक ही थॉट या वर्ड को बार बार चलाना, बार बार। ये बात पूछा है मैंने, पूछा, मैं बता रहे हैं को बार बार रिपीट करना चाहिए। मैं राइट, फॉर्म एन एफर्मेशन, राइट, और फिर एफर्मेशंस को रिपीट करना होता है। रिपीटेशन इज अ गोल्डन रूल फॉर एफर्मेशंस। जितने बार एफर्मेशन आप रिपीट करोगे, 21 दिन, 30 दिन और 90 डेज तक, आपको एफर्मेशन आपके माइंड को चेंज कर देता है। स्टार्ट फ्रॉम द डे 21 चेंज होते हैं हमारे बिलीफ्स। 30 डेज में और ज़्यादा पक्के होते हैं। 90 डेज तक हमारा पूरा माइंड सेट चेंज हो जाता है। हमारे बिलीव जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो जाते हैं। टाइम लैग, टाइम पीरियड कितना हो गया उसके लिए? फ्रॉम 21 डेज टू माइंड सेट जो चेंज कर रहा है, जहाँ बिलीव्स होते हैं, राइट। उसके बाद में क्या होता है? व्हाट वी डू आफ्टर दैट? यू हैव टू विजुअलाइज इट, विजुअलाइज इट। ऑडिटरी, विजुअलाइजेशन और किनेस्थेटिक, 3 प्रकार के लोग होते हैं जो आवाज से भी, मतलब सुनकर भी चेंज हो जाते हैं या अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे कमजोर तरीका है। जैसे मैं आपको बहुत दिनों के बाद मिला, राइट, हो सकता है कि मैं आपको जानता हूँ, हम लोग रोज यहाँ पर मिलते हैं, राइट,
आपका नाम तो यहाँ दिख रहे हैं इसलिए डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपका नाम मैं भूल सकता हूँ, मैं जानता हूँ आपके चेहरे से। तो विजुअल जो है वो बहुत जल्दी याद रहते हैं, लेकिन नाम जो मैंने कान से सुना है वो भूल जाता है। ऑडिटरी इज द वीकेस्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेशन। मैंने आपको देखा है, भले नाम याद नहीं आता जो मैंने सुना है, लेकिन देखा है, मैंने विजन से देखा है, आंखों से देखा है। तो हम क्या बोलते हैं, अरे यार कहीं देखा है आपको। कई लोग, मैं तो बहुत जगह क्लासेस कराता हूँ तो मेरे को लोग आके बोलते हैं सर पहचाना नहीं क्या। अभी उस दिन भी हम लोग शादी में गए थे तो नहीं सुनाई दे रहा है। की तरह आज बहुत डिस्टरबेंस लग रहा है, सर बराबर सुनाई नहीं दे सर रहा है। आवाज नहीं आ रही। सुन ही नहीं रहा, आज तो डिस्टर्ब होके आ रहा दो है लोगों ने ऑडियो। मेरे को आके बोला कि अभी हम क्लासिक से हैं, शायद से तो कल भी था। नहीं दे नहीं नहीं दे रहा है सर। सर जी कनेक्शन चेक करिए ना आपके वायर्स के। कनेक्शन चेंज करके ही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं अच्छा, आ रही सुनाई, आपकी आवाज नहीं आवाज आ रही। नहीं आ रही है। अभी आ रही है आवाज। आप विजुलाइज हो रहे हो पर सुनाई नहीं दे रहे हो। इसमें आपकी आवाज ब्रेक हो जाती अभी आ रही है बराबर। जस्ट हाँ, नाउ है। यस। हाँ जी आ रही। राइट, बहुत दिनों से 20 साल बाद मिले, चेहरा बदली हो जाता है, फिर भी हम पहचान नहीं पाते हैं। तीसरा तरीका होता है, वो होता है किनेस्थेटिक, मतलब चीजों को टच करके, मूव करके। या सेकंड टाइप वाले जो होते हैं वो ड्राइंग में बहुत होशियार होते हैं, स्केचेस अगर बनाते हैं, दे आर गुड एट ड्राइंग। और थर्ड वाले जो है किनेस्थेटिक वाले, दे आर द गुड डांसर्स। बॉडी के मूवमेंट्स को बहुत जल्दी पहचान भी लेते हैं और अपने आप को उसके अनुरूप डाल भी देते हैं। राइट, उसके बाद आता है ऑटो सजेशन। विजुअलाइजेशन मतलब क्या होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। विजुअलाइजेशन मतलब अपने गोल्स को हर रोज देखना। राइट, ऑटो सजेशन देना, जहां हमारा अंतर मन पक्का हो जाता है। उसके बाद में आता है, आफ्टर दैट कम्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, अगर आप यूनिवर्स से जो भी चाहते हैं और आपके पास जो है उसमें आप खुश नहीं हैं, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, यू आर नॉट कंटेंटेड, यू आर नॉट हैप्पी, तो यूनिवर्स आपको ज़्यादा नहीं देगा। बोलेगा इतना सब कुछ तो पहले दे दिया है, क्या फ़ायदा है। वेन यू आर ग्रेटफुल यू आर टू द मोर क्लोजर टू द रिचनेस ऑफ द यूनिवर्स। कुदरत के रिचनेस के और करीब आप चले जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड जो है आपको हर दिन आपके गोल्स के लिए करना है। उसके बाद आता है एक्शन। गोल्स के लिए एक्शन कैसे लिए जाते हैं बताइए मुझे। हाउ टू टेक द एक्शन, क्या उसका जरिया क्या है एक्शन लेने का। वो है आपको ना, यूनिवर्स के संकेत आते हैं, यूनिवर्स से संकेत आते हैं। इसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। मतलब बैठे बैठे ना अचानक है ना आपको एक थॉट आएगा आइडिया। कि आप यहाँ जाओ, ऐसे करो। आपको कोई ना कोई पेपर की कटिंग दिख जाएगी, कोई ना कोई टी शर्ट दिख जाएगी, उसके पीछे वो लिखा रहेगा जो आपको यूनिवर्स को इस समय आपको बताना है। तो संकेत यूनिवर्स के हम कैसे समझें वो हम अगले सेशन में देखेंगे। और उसके बाद आता है लास्ट में, दैट कम्स रिलैक्स एंड लेट गो। रिलैक्स एंड लेट गो, जितना ज़्यादा आप चाहते हैं ना मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा तबीयत क्यों नहीं सुधर रहा है, मेरे पास धन क्यों नहीं आ रहा है, मेरे संबंधों में कब तक सुधार होगा, तो ये जो सारी बातें हैं ना, जितना ज़्यादा आप निश्चिंतता रखोगे उतना जल्दी गोल आपका पूरा होगा। क्योंकि अब आपका काम अगर प्रॉपर चैनल से आपने यूनिवर्स तक तक पहुंचाया है, तो यूनिवर्स के पास इन्फिनिट इंटेलिजेंस है और वो एफर्टलेस ईज के वे से वो काम आपका पूरा करता है।
राइट। मेहनत तो करनी है लेकिन स्मार्ट वे में, ऐसी नहीं कि मेहनत करते करते थक जाए। गोल शुड बी एंजॉयबल आल्सो। राइट, क्लियर हुआ यहाँ तक? जी पहले पहले थिंक बिग, मेक ए गोल बाय राइटिंग इट, उसके बाद में चेंज योर बिलीफ्स, मेक अफर्मेशंस, और उसके बाद में विजुअलाइजेशन, हो सके तो सेल्फ सजेशन। और समझो मुझे डाउट आता है कि कैन नॉट बी द एक्सीलेंट स्पीकर, तो सेल्फ सजेशन क्या दे सकता हूँ मैं अपने आप को? करे तूने तो कई सालों से क्लासेस कराए हैं, मुंबई के सबसे बड़े हॉल शमोहन हॉल में मैंने 3,500 लोगों को एफर्मेशन करवाए हैं, स्टेज पे नचवाया है। मैंने कई सारे लोगों को सही डायरेक्शन में लाके माइंड पावर पर काम करवाया है, तू सब जानता है ये। तो ऐसे ऐसे ऑटो सजेशन हम देके ना अपने आप को और ज्यादा पक्का कर देते हैं। और उसके बाद आता है ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड का सबसे बेहतरीन तरीका है कि आपको ग्रेटिट्यूड को क्या, कैसे ग्रेटिट्यूड करना चाहिए बताइए मुझे। रात को सोने के पहले जो भी अच्छा हुआ से थैंक यू एंड देन स्लीप। सुबह नींद उठने के साथ ही कोई भी एक 10 चीजें आपको याद करनी चाहिए, या जो दिखती हैं सामने उसके लिए धन्यवाद कहो। व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड? धन्यवाद, कृतज्ञता। बताओ मुझे कोई भी। यस प्लीज। व्हाट इज द बेस्ट वे टू? Thank you universe for making me strong. Yeah, thank you universe for making me financially आप सवाल free. समझते नहीं हैं, समझते नहीं हैं सवाल। Gratitude ना sir. ग्रेटिट्यूड को लाइफ में प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट जरिया कौन सा है बताइए। सर जो मिला है उसको फील करना और फिर धन्यवाद बोलना दिल से। उसकी टेक्निक बता रही हैं आप, मैं जरिया पूछ रहा हूँ। Writing. खुश खुश रहना यस, भाई जी। राइटिंग। Writing. 369 example. वो एग्जाम्पल थोड़ी है, हाँ मतलब दैट्स नॉट एन एग्जाम्पल। writing. वो तो वो हम एफर्मेशन लिखते वो हैं, टूल है। वो ग्रेटिट्यूड जर्नल थोड़ी है। वो 369 की बुक में हम क्या ग्रेटिट्यूड लिखते हैं क्या? वो तो स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट विद दैट, थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी एन एक्सीलेंट ट्रेनर, मेकिंग मी आर बीइंग फाइनेंशियली हेल्दी या फाइनेंशियली साउंड, फाइनेंशियली फ्री। ग्रेटिट्यूड जर्नल आप लोगों में से कितने कितने लोगों को पता है, लिखते हैं या पहले लिखा है कभी? हाथ ऊपर उठाओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव रिटन ग्रेटिट्यूड जर्नल? यस। कैसे लिखते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल बताओ उमेश। समझो मैंने अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल खोला, सेपरेट नोटबुक होती है वो, और मैंने पहला पहला जो है, जो मुझे सडनली याद आया वो लिखा। कैसे स्टार्ट करना चाहिए बताओ। मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूँ भगवान का कि भगवान मुझे संपूर्ण स्वस्थ कर रहे हैं। मैं दिन ब दिन संपूर्ण स्वस्थ होता जा रहा हूँ। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड एंड हैप्पी एंड थैंकफुल। उसके आगे, उसके आगे और उसके आगे। सभी नोटबुक है ना सभी के हाथ में, चलो लिखना चालू करो। हाउ टू स्टार्ट राइटिंग द ग्रेटिट्यूड जर्नल। लिखो। और ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखने से कई गुना ज्यादा आपका फायदा होता है, क्योंकि लिखने से हमारा माइंड जो है उसमें चला जाता है, और क्योंकि हमारी मसल्स यूज हो रही हैं उसमें। यस। नंबर 1 यू कैन स्टार्ट विद 4 अलग अलग बातों से आप लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। राइट।
I am truly blessed to have, I am truly blessed to have dash, जो भी आपको लिखना है. I am truly blessed to have dash. अगर उसको और भी ज्यादा फीलिंग में लाना चाहते हैं, क्योंकि ग्रेटिट्यूड इट इज नॉट द वर्ड्स, इट इज द फीलिंग. कृतज्ञता का एहसास आप करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उसके पीछे क्या लिखना चाहिए? वाई. वाई. अभी समझो, पहले आप 4 पॉइंट लिख दो. आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश, ब्लैंक छोड़ो और फिर उसका रीजन दो. नंबर 2, आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर. आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर. या आई एम ग्रेटफुल फॉर. नंबर 3 या नंबर 2 पे डाल सकते हैं इसको. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर. नंबर 2 पे इसको डालो. आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर. राइट. पहले पहले आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव डैश. वाई रीजन में आपको उसको कुछ समझाते चला जाऊंगा कैसे कैसे लिखना होता है ना. उसके बाद में नंबर 2 आया, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर डैश. लिखो कौन सा एरिया में क्या लिखना है. एग्जाम्पल्स हम लेके मैं बताऊंगा आपको. और फिर वाई रीजन. व्हेन यू गिव द रीजन वाई, देन हाउ कम्स इजीली. राइट. तीसरा है आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश. राइट. सबसे लास्ट में 10वां, अगर रोज 10 लिख रहे हैं, 10वां जो है ना कैसे स्टार्ट होना चाहिए. लिखो सभी, विथ ऑल माई हार्ट. विथ ऑल माई हार्ट, थैंक यू यूनिवर्स डैश. और फिर 2 डैश होंगे, एक जो एरिया है ग्रेटिट्यूड का और फिर वाई. समझ में आया 4 बातें कौन कौन सी लिखी आपने? कौन रिपीट करेगा? परिणीता, कैन यू रिपीट हाउ टू स्टार्ट राइटिंग योर जर्नल? यस प्लीज. Yeah. Number 1 is I am truly blessed to have dash dash dash. करेक्ट. वहां पर वाई हमको लिखना है. नहीं, पहले एरिया. पहले मैं एरिया आपको and then I'll give you the examples. okay. Right. Number 2, how we can start? I am so happy and grateful for dash dash Correct. dash. 3. I am grateful for dash dash dash. Correct. And is this number 4 with all my heart? Thank you universe. Area of gratitude. हाँ, वो करेक्ट. राइट. ये 4 तरीके से. ठीक. अभी कैसे ग्रेटिट्यूड बनाया जाता है ना, तो इसके लिए ज्यादा है ना दिमाग नहीं लगाया जाता है. जो आपके मन में इंस्टेंटली आता है ना, वो लिखते जाना. जरूरी नहीं है कि सारी की सारी एरियाज में रोज आप ग्रेटिट्यूड फील करो. राइट. जैसे मैं अगर लिखने बैठा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव एवरीडे इवनिंग सेशंस वेयर लॉट ऑफ लर्नर्स कम, और उनकी वजह से बिकॉज ऑफ देम आई हैव टू स्टडी एंड क्लियर देयर डाउट्स, which is making me more perfect. Short में कैसे लिखते हैं? I am truly blessed to have evening class, which is making me my learning in law of attraction more powerfully, more gracefully. Right? अभी I am so happy and grateful for. I am so happy and graceful. I am so happy and grateful for Zoom app. I am so happy and grateful for Zoom app. Zoom app where we have not to travel. घर में बैठे बैठे हम एक दूसरे के साथ मुलाकात कर सकते हैं. राइट. आई एम ग्रेटफुल फॉर. कोई अभी एग्जांपल बोलो, जो भी आपको इंस्टेंट याद आता है ना. बोलो उमेश भाई, बोलो. मैं बेहद खुश, आनंदित और भगवान का आभारी हूँ क्योंकि आज बलराम तल्लेजा भाई जी की क्लास में मेरे सवालों का जवाब मिला
जिसका मैं बहुत ब्लेस्ड और थैंकफुल हूँ। उन्होंने हमें गोल सेटिंग कराई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ सिखाया। थैंक यू Is this correct? It is very long. Very true. कैसा होना चाहिए? I am grateful to Balram for clearing my doubts, Yes, sir. to make me more perfect, to make my directions more comfortable. I am grateful to Balram for clearing my doubts, to make me more perfect. अगर आप वाई नहीं भी लिखोगे तो वाई में क्या थोड़ा फीलिंग आती है, दैट्स व्हाई वी ऐड द वाई आल्सो, राइट? अब एक विथ ऑल माय हार्ट, मतलब ये विशेष मैं अपने ग्रेजुएट जर्नल में लास्ट में लिखता हूँ, जिसमें भगवान को विशेष धन्यवाद देता हूँ, राइट? उसमें समझो, अभी मैं लिखने बैठा, 10th पॉइंट चल रही है, विथ ऑल माय हार्ट। थैंक यू हम भगवान को बाबा करके बोलते हैं, विथ ऑल माय हार्ट थैंक यू बाबा, मेक मी योर ओन, योर चाइल्ड टू मी। I am truly, I am so happy and grateful to universe for giving me this beautiful life. उसने दी है ना, उसने दी है, लेकिन हम अपने कर्मों से क्या कर देते हैं, उसके अंदर बेरंग कर देते हैं उसको विथ और एटीट्यूड। क्लियर हुआ यहाँ कैसे बनाते हैं? अभी मैं आपको एक एक एरिया के लिए पूछता हूँ, आप कोई भी बताओ मुझे। सबसे पहले पहले हेल्थ के लिए, बॉडी एंड हेल्थ दोनों के लिए बताओ। पहले बॉडी के लिए बताओ, फिर हेल्थ के लिए बताओ। हाउ टू राइट डाउन, हाउ टू राइट योर ग्रेटिट्यूड जर्नल। आप अपने समझो, पहले बॉडी के लिए, बॉडी के लिए कोई भी एफर्मेशन बताओ, कोई भी ग्रेटिट्यूड बताओ बॉडी के लिए। सर मैं बोल रही हूँ, I am truly blessed to have good health. आप बॉडी के लिए बोल रहे हो, परफेक्ट बॉडी एंड गुड हेल्थ। मैंने सिर्फ बॉडी के लिए पूछा है, नॉट फॉर द हेल्थ। Guruji, I am grateful to universe for having me have this beautiful eyes and a sight. भाई जी, मैं बोलती हूँ ऐसे, थैंक यू गॉड, थैंक्स यूनिवर्स, आई हैव मैजिकल पावर टू हील माय बॉडी एंड माइंड। I get every day better and better. Day by day, I am feeling good for my health, and I am very मतलब grateful. आप अपने आप को यूनिवर्स से भी बड़ा समझ रहे हैं? नहीं, मैंने तो यूनिवर्स थैंक को यू सबसे पहले यूनिवर्स, थैंक यू बोला। आई हैव गॉट द थैंक पावर्स यू ऑफ हीलिंग। यूनिवर्स, यहाँ थैंक कैसा यू लिखना यूनिवर्स। चाहिए? थैंक यू यूनिवर्स, यू आर ऑलवेज देयर विथ मी टू हेल्प फॉर माई हीलिंग। ये थोड़ा क्या है, थोड़ा सा अच्छा लगता है सुनने को। आई एम मतलब यूनिवर्स का पार्ट नहीं है उसमें। आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर बीइंग द ग्रेटेस्ट हीलर एंड हेल्पिंग मी टू हील। समझ आया आपको बेन जी? समझ आया ना? थोड़ा थोड़ा क्या है दिखने में। एक बार बोलिए ना फिर से प्लीज, ये लास्ट जो बोला आपने प्लीज। देखो ललिता जी ने क्या बोला कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर आई एम हैविंग द ग्रेटेस्ट हीलिंग पावर। तो उसकी जगह पर क्या लिखना चाहिए? थैंक यू यूनिवर्स बीइंग द ग्रेटेस्ट हीलर एंड हेल्पिंग मी टू हील। है ना ललिता जी? कैसा अच्छा लगता है ना? ये बोलो, थोड़ा सुनने को भी अच्छा लगता है, लिखने को भी अच्छा लगता है, मैं तो अभी तक तो यही लिखा, मैं यही 6 राइट? महीने से कर रही हूँ, इसीलिए और तो मुझे लगता है मैं ना ये सब करवा रहा हूँ ना। ये कि अभी किसने हाथ ऊपर उठाया था, प्लीज बताइए मुझे। हाँ उमेश भाई बोलो। बॉडी के लिए बोलना, बॉडी के लिए। Thank you, universe. I am so happy and satisfied now that I am able to maintain my perfect body weight and excellent immune system. बॉडी को जब हम बोलते हैं ना, जब हम बॉडी के बारे में बोलते हैं ना,
तो बॉडी में सबसे पहले पहले क्या आता है? आइडियल वेट। शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आइडियल वेट है। आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव माय वेट एडवांसिंग टुवर्ड्स माय आइडियल वेट। अगर नहीं भी है तो आपको क्या लिखना चाहिए? थैंक यू यूनिवर्स फॉर लीडिंग मी, फॉर गाइडिंग मी, फॉर मेकिंग मी नियरर टू या टेकिंग मी नियर टू माय आइडियल वेट, राइट? I am so happy and grateful for my good look. When the body is concerned, बॉडी में क्या आता है? वेट आता है, लुक आता है। और दूसरा, I am grateful for my all the senses working beautifully. आंख, भाई जी नाक, कान, जीभ, त्वचा। आता है, हाँ, इम्यून क्या? सिस्टम भी तो आता है, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम जो आता है वो है ना हेल्थ में आता है। मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ। मैं राइट प्रणीता? सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? मैं भी इवन आई माइट बी रॉन्ग। Yeah, मैं अगर correct, मैं गलत हूं correct. तो क्योंकि मैं भी तो मतलब इफ आई एम टेलिंग यू एनीथिंग, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे बताओ भाई ये सही नहीं है, Hmm. राइट? नहीं, सही है, बॉडी के लिए सही है। और क्या बॉडी के लिए और क्या मैं बोल सकते हैं? मैं बोलती हूँ ऐसे, For आई एम हाँ, having बोलो a बोलो। टू हैव स्लिम एंड हेल्दी बॉडी। ये मैं यू जितनी बार बोल सकती हूँ बोलती हूँ। क्या आई बोलते एम हैं? Beautiful. truly blessed to have slim and healthy body. थिन? slim, आप slim. तो मोटी, आप तो मोटी हैं। नहीं तो लेकिन मैं But अफर्मेशन the करती slim हूँ, बोल सकते हैं, मैं but अफर्मेशन the slim करती बोल हूँ। सकते और वजन घटा है मेरा नहीं 15 नहीं नहीं किलो, नहीं, आपको क्या बोलना 15 किलो चाहिए? वजन घटा है। आपको वेरी गुड, आपको क्या बोलना चाहिए? हाँ, आई एम ग्रेटफुल फॉर एडवांसिंग टू माय आइडियल वेट। ये क्या है? थोड़ा सबकॉन्शियस माइंड को सुनने को अच्छा लगता है। थिन अक्षर है ना, सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा क्या बात, क्या आपने घटाया है वजन, वेरी इट्स आई आल्सो अप्रिशिएट दैट। लेकिन उसके बारे में अगर हम लिखते हैं ना, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर फॉर गाइडिंग मी टू माई नॉर्मल वेट। गाइडिंग मी टू माई नॉर्मल, गाइडिंग मतलब आप व्यायाम करती हैं, आप खाने में कंट्रोल करती हैं, जंक फूड फ्राइड फूड खाना कम कर दिया, ऐसे बनाए जाते हैं। अब हेल्थ को लेकर बोलो, हेल्थ को लेकर बोलो, कैसे ग्रेटिट्यूड फील करो हेल्थ को लेकर, बोलो। आई एम ग्रेटफुल टू यूनिवर्स फॉर फीलिंग ग्रेट टुडे। For a very good digestive system. फीलिंग वाइब्रेंट, having excellent digestive system. Okay. I am grateful to universe, whatever I eat I digest it easily. My digestion power is at peak. I've got a very good digestion power. ऐसे करके, right? अभी now second we come to relationship. बताओ कैसे लिखेंगे? अच्छा, एक बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि संडे को और थर्सडे को मैं क्लासेस कराता हूँ लाइवली ब्रह्मकुमारी सेंटर सांताक्रूज वेस्ट में। तो वहाँ पर है ना, मैंने थर्सडे को, कल नहीं थर्सडे को क्लास कराई थी, थर्सडे ने लास्ट संडे क्लास कराई थी। और एक को घुटने का बहुत दर्द था, एक राइट नी में बहुत पेन था उसको। शी इज अबाउट 65 ईयर्स ओल्ड, बहन है वो। तो हमने ने क्या किया, सबके लिए होपोनोपोनो 7 मिनट मैंने घड़ी को देख के करवाया। और उन्होंने मुझे कल की क्लास में बताया कि मेरा घुटने का दर्द हमेशा के लिए चला गया है, Wow. हमेशा के लिए चला गया है। तो होपोनोपोनो जो है ना, एक ऐसा टूल हमने सीखा है इस प्लेटफॉर्म पर ना, उसको कभी भूलना मत, कभी मत भूलना उसको। अगर दिन में 2 बार आप करते हैं होपोनोपोनो फॉर 7 मिनट्स ना, कोई चीजें, जिंदगी बहुत ज्यादा बिगड़ी हुई है, लाइफ बद से बदतर होती चली जा रही है। नथिंग गुड इज कमिंग टू माई लाइफ। तो हम क्या इंटेंशन ले सकते हैं, अभी इस वक्त जिंदगी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, रेस्टलेस है, कंफ्यूज है। नथिंग गुड इज हैपनिंग टू इन माई लाइफ, हेल्थ से भी,
वेल्थ से भी, मेंटल स्टेटस से भी। तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए? फॉर माय ओरल इम्प्रूवमेंट, फॉर माय इम्प्रूवमेंट इन ऑल द एरियाज ऑफ माई लाइफ, फॉर मेकिंग माई लाइफ बेटर, राइट? ओपन करना चालू करो। अगर कोई प्रॉब्लम मल्टीपल एरियाज में है तो आप उसको होपोनोपोनो फरमाए यू कैन, आप कह सकते हैं कि मैं अपने जिंदगी में जिन भी हालातों से गुजर रही हूँ, जहाँ कुछ भी तो ठीक नहीं चल रहा है, न तन ठीक चल रहा है, धन की कमी है, संबंधों में टकराव है, मेरा कैरियर नहीं बन पा रहा है, मेरी शादी नहीं हो रही है, वट एवर द रीजन, वट एवर द एरियाज यू हैव ना, आप क्या कह सकते हैं? फॉर द ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी ऑफ माई लाइफ इन ऑल द एरियाज, और फिर होपोनोपोनो करना चालू करो। अगर वो स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप उसको भी लेकर फॉर माई मनी, फॉर माई गुड लुक, फॉर माई मैरिज, फॉर माई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जो भी वो कहते हैं उसके बारे में अगर होपोनोपोनो करोगे ना, तो होपोनोपोनो से एक्चुअली क्या होता है बताइए मुझे। व्हाट होपोनोपोनो डज एग्जैक्टली, बताइए मुझे क्या करता है होपोनोपोनो? सबसे पहले हम एक्सेप्ट किए कि कुछ हमने गलती की है। नहीं, वो तो चार फ्रेजेस हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव Thank यू। you. I love you. रिस्पॉन्सिबिलिटी ली मैंने। मेरा सवाल क्या है, होपोनोपोनो क्यों करना चाहिए? मैं होपोनोपोनो के 4 फ्रेजेस का मीनिंग नहीं पूछ रहा हूँ, 4 डिलीटिंग कीज का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछ रहा हूँ मैं। होपोनोपोनो करने से क्या होता है? व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ होपोनोपोनो? व्हाई वी शुड डू होपोनोपोनो? यस, वो तो रिस्पॉन्स लिया, क्षमा मांगा, कृतज्ञता दिखाई, और फिर लव का एटीट्यूड दिखाया। ये तो 4 फ्रेजेस हैं फॉर दीज 4 डिलीटिंग कीज। ये क्या डिलीट करती हैं? ये हमारे तरफ अगर कुछ भी अच्छा नहीं आ पा रहा है, बहुत सारी ट्रैफिक है, जो मैं चाहता हूँ मेरी चीज यहाँ पर है, देखो उसके बीच में मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे भाग्य में कुछ अच्छा लिखा ही नहीं है, साढ़े साथी बैठी हुई है, कुछ सही होता ही नहीं है। जो भी निगेटिविटी हमारे अंदर भरी पड़ी है ना, वो आपके लाइफ में आपको उसको, क्योंकि ये सारी चीजें क्या करती हैं, लो फील कराती हैं, निगेटिविटी लाती हैं, और निगेटिविटी से क्या होता है, यू कैन नॉट अट्रैक्ट योर गोल्स। तो होपोनोपोनो से क्या होता है, सबसे पूर्व बताओ, कोई बताओ, अब मैंने थोड़ा हिंट दे दी है। होपोनोपोनो चेंजेस योर वाइब्रेशन। ये चारों ही जो वर्ड्स हैं, दे आर वाइब्रेटिंग एट ए वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। आपका मन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा विचलित हो रहा है, यू आर वेरी कंफ्यूज। तो आपको क्या करना चाहिए? आप मेडिटेशन करने बैठे, मन विचलित है बड़ा ही, ध्यान लग रहा नहीं है। अच्छा, एक बात और मैंने बताना भूल गया है, वो आप लिखो, जैसे इसका जो हमने लिखा है ना सब पॉइंट्स, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेडिटेशन। हर रोज लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनर्स मेडिटेशन करते हैं। क्यों मेडिटेशन करते हैं? जब बाहरी मन शांत होता है ना, तो हम अंतर जगत से आने वाले जो संकेत है, जिनको इंट्यूशन बोलते हैं हम लोग, बलराम यहाँ मत जाओ, इसको दुख मत दो, उसको माफ कर दो, उसके साथ अच्छे से चलो, ये सारे इंट्यूशंस आपको है ना अंतर मन से मिलते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से। तो मेडिटेशन हर रोज अगर आप करोगे तो क्या होगा, आप उन संकेतों को सुन पाओगे। इसलिए मेडिटेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, कैन वी अट्रैक्ट एनीथिंग विच इज मेकिंग, जो दूसरे के लिए नुकसान करती है मेरे लिए फायदा करती है, कैन वी अट्रैक्ट दैट? No. वी कांट। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के पास इतना सब कुछ है ना, यूनिवर्स आपके हर एक की, दुनिया की जितनी भी आत्माएं हैं ना धरती पर, उन सभी के लिए व्हाइट हाउस बना सकता है, उन सभी के लिए वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं। इट मे बी वेरी बिग फॉर यू, पर फॉर द यूनिवर्स इट इज नथिंग। तो होपोनोपोनो से हम क्या करते हैं,
जहां भी आप लो फील करते हैं, डिप्रेटेड फील करते हैं, लॉस फील करते हैं, एग्जॉस्टेड फील करते हैं, नॉमिड हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, आपका लाइफ का कोई भी गोल अचीवमेंट करने का जो विल पावर है ना, वो चला जाता है। देन इंस्टेंटली यूज दिस टूल टू रेज योर वाइब्रेशन। आप मेडिटेशन करने बैठे हैं, आपको मेडिटेशन नहीं लग रहा है, आप पहले थोड़ा वक्त के लिए मेरा योग नहीं लग रहा है क्योंकि मन एकाग्र नहीं हो पा रहा है, आई एम डूइंग होपोनोपोनो फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ माय माइंड। रिपीट करना चालू करो, आई एम सॉरी गॉड बिकॉज नाउ आई कैनॉट भाभी ने खाना नहीं। अच्छा, इसका ये निकाल के रखना, ये टूटे वाले पहले मग्गे आप में पहले मैं आप ऐसे बहन जी बात कर लो, फिर मैं जाऊंगा म्यूट आगे। करवा दीजिए सर जी, म्यूट करवा दीजिए। आटा इधर अपने आप को बोलिए म्यूट कर दो सब लोग। निकाल दे बस, वो आवे। ये समझ में आया। बहुत सारी बातें आज करने के लिए बैठा था मैं, लेकिन टाइम ऐसा चला जाता है ना कि पूछो मत। इंस्टेंटली आ जाना चाहिए। आई एम truly blessed to have I am truly blessed to have my all the family members supporting me in all the possible ways। ये भी लिख सकते हैं आप लोग। Whatever instant let you write down। अब मैंने एक चीज करके मैं बताता हूँ आपको। देखो, माइंड को चेंज करना है, माइंडसेट को चेंज करना है। जो आपकी पहले सोच थी, इस वक्त वही सोच रहेगी तो यू कैन नॉट अट्रैक्ट एनी गोल। माइंडसेट को चेंज करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी न्यूरो मतलब ब्रेन के जो सेल्स होते हैं, जिसको ब्रेन कहते हैं, माइंड कहते हैं, राइट, उसको चेंज करने के लिए न्यूरोप्लास्टिसिटी एक न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में होता है। इतनी बात सिर्फ याद रखो। देखो, उंगलियां दोनों आपस में ऐसे रखो, सभी ऐसे रखो, मिलाओ आपस में फर्स्ट फिंगर की टिप्स को, राइट। पहले पहले होता है फायरिंग। बोलो सभी, क्या होता है, क्या होता है इसमें? अगर दो वायर को अपने करीब लाया तो क्या होता है? फायरिंग होता है, राइट। आपने प्लग अब डालना चाहते हैं सॉकेट में, है ना। अब जैसे अंदर डालते हैं ना, तो क्या होता है, पहले पहले हल्का सा, कभी कभी अगर लूज कनेक्शन है तो, या लूज है तो वो फायरिंग होता है कि नहीं? फायरिंग, थोड़ी अंगार निकलती है उसमें, राइट, फायरिंग। और उसके बाद जब वो प्लग पूरी तरह अंदर चला जाता है तो फायरिंग बंद हो जाती है। वायरिंग मतलब अब करंट स्टार्ट होता है फ्लो करना। फायरिंग, वायरिंग, और जो तीसरा होता है वो तो होता है माइलिंग। माइलिंग मतलब उसके ऊपर जो कोटिंग होती है ना, जैसे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो वायर्स के ऊपर कोटिंग होती है। वो कोटिंग अगर आपकी बराबर नहीं है तो आपका बम्बार्डमेंट होता रहेगा और आपके कोई भी गोल्स पूरे नहीं होंगे। इसकी बहुत सारी टेक्निक्स, कम से कम 10 आपको बताऊंगा, हर रोज आपको करनी है, ताकि आपकी फायरिंग, वायरिंग और माइलिंग, इंसुलेशन आपकी बराबर रहेगी तो फिर आपके गोल्स डेफिनेटली पूरे होंगे। माइलिंग मतलब आपने ब्रेन को 21 दिन, 30 दिन, अगर आपने हर रोज अपनी न्यूरोप्लास्टिसिटी, न्यूरो मतलब ब्रेन के सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं, प्लास्टिसिटी मतलब एबिलिटी टू चेंज, वही मन जो पहले आपका था अभी वही रहेगा तो आप कुछ भी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। यू हैव टू चेंज योर माइंड। जो थिंकिंग पहले थी अब नहीं होनी चाहिए, जो एटीट्यूड पहले था वो अब नहीं होना चाहिए, गुस्से का, चिड़चिड़ापन का, चिंता का, भय का, नाराजगी का। अगर वही पैटर्न आपका रहेगा ना, तो ये क्या होता है, ये आपके गोल्स के मैनिफेस्टेशन के लिए जो है वो सबसे बड़ी दरार बन जाता है। ये तो ये सब हम सीखेंगे आगे 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 चलते हुए। कल फिर हम मिलेंगे तो आज
और भी कुछ बहुत सारा मेरे पास तो लिखा हुआ है कराने का था, लेकिन मुझे पता नहीं था मैं यानी एक एक चीज, जैसे ग्रेटिट्यूड जर्नल आपको लिखने का नहीं लिखते हैं तो बना दो। रोज एक ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखोगे ना, 21 दिन तक नॉन स्टॉप लिखो, और उसके बाद आप देखो, ये एक तरीका है उसके ऊपर माइलिंग करने का। मतलब आप कोटिंग कर रहे हैं ब्रेन को, ताकि वहां पर हमारी बात जो है दिमाग के उस हिस्से में चली जाए जहां से वो आपको सारे गोल पूरे करवा देने की क्षमता रखता है। उसको कहते हैं RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। मैं आपको अब वो जरिया बताऊंगा कि कैसे वहां पर लूपिंग परफेक्ट करना है, ताकि आपकी बात उस हिस्से तक चली जाए दिमाग के जिसके पास इन्फिनिट इंटेलिजेंस है, और जो आपको सारे गोल पूरा करने के लिए पूरी की पूरी मदद देने के लिए तत्पर बैठा है, बशर्ते हम अपनी बात को वहां तक पहुंचा सकें। तो फायरिंग, वायरिंग, और फिर माइलिंग, MYELING, जिसको हम कहते हैं इंसुलेशन। रबर कोटिंग होती है वायर के ऊपर, तो लीकेज भी नहीं होता है करंट, और नुकसान भी नहीं करता है। ठीक है, कुछ पूछना है किसको? यस प्लीज। भाई जी, ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल है, इसमें एटलीस्ट 10 पॉइंट्स हमको लिखना है, या 4 लिख लिया, 5 लिख लिया, या 10 तो लिखना ही लिखना है? क्या नहीं, जरूरी? ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। सी, जब भी आप बैठे ना, मैं जब बैठता हूँ लिखने को तो मैं तो 10 ही लिखता हूँ, ओके। राइट। पर क्या सर है, आप जो 10 से ज्यादा आप नहीं लिख सकते गुरुजी। आप लिख रहे हैं ना, एक मिनट, आप लिख रहे हैं ना, तो आपको अगर 10 से ज्यादा लिखो तो आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्या लिखूं, क्या सोचूं, कहाँ ध्यान फोकस करूं। एट इंस्टेंट ही आना चाहिए वो आपको, इंस्टेंटली। मैं लिखने बैठा हूँ तो जो लिखने बैठा, धक 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 धक, जो याद आते 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 लिखते रहता हूँ, लिखते रहता हूँ, नेवर थिंक, और वो ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली आते हैं वो। और अगर ज्यादा लिखोगे तो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा होता है, रोज आप लिख नहीं पाओगे, और दूसरा आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सर्च एंड बी ग्रेटफुल बेटर है, विच कम्स इंस्टेंटली टू योर माइंड, एंड यू आर ग्रेटफुल फॉर दैट, गुरुजी, राइट। हाँ, हाँ। गुरुजी ओनली 1 मिनट। आज मेरा ना दांत शाम को इतना जबरदस्त दर्द होने लगा, मुझे ऐसे लगा अरे बाप रे, अभी क्लास में कैसे बैठूंगी, इतना दांत दुख रहा है, इतना, एंड इट वेंट टू हेडेक। मैंने ना होपोनोपो किया तुरंत, एंड देन आई वेंट टू स्लीप, एंड देन आई एम गुड, सो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। और आपने होपोनोपो, मुझे पता था टेक्निक, बट कैसे कहाँ इम्प्लीमेंट करनी, यूज करना कभी ट्राई ही नहीं किया, तो आई एम बीन ट्राइंग दैट। सो गुरुजी को भी थैंक यू, and thank you everyone for hearing me. any helplessness, any resistance, कहीं पर भी रुकावट फील करते हैं ना, तो मैं मूव नहीं कर हाँ, पा रही हूँ, आई एम स्टक अप एनीवेयर इन एनी फील, तो फिर होपोनोपोनो को आप इसको हमेशा ही अपने टूल्स में रखो। बहुत सारे टूल्स मैं दूंगा आपको। तो हायर वाइब्रेशन तो चाहिए ही चाहिए ना, इट्स अ वेरी प्राइमोस्ट थिंग फॉर अवर गोल टू बी कंप्लीटेड। और सभी जाने के पहले सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कई बार कहता हूँ, हर बार कहता हूँ, यहाँ आने के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई सीख रहा है तो वो मैं हूँ, इट इज मी। माय फंडामेंटल्स आर मोर क्लियरिंग, यू आस्क मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा कि आपको जवाब देते देते आई एम बिकमिंग परफेक्ट। और है ना, अब ध्यान से सुनो मेरी बात, 21 दिन तक मैं आपको हर रोज इसके कुछ प्रैक्टिकल्स कराऊंगा, ताकि हमारी वो जो कोटिंग है ना, वो पक्की होती चली जाए। एक विचार आया, मुझे दिल्ली जाना है, ब्रेन का एक न्यूरॉन है ना, चेंज होता है, वहां केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिर विचार आया कि दिल्ली में तो ठंड बहुत होगी इस वक्त, कहीं जाना है तो नजदीकी जाके आते हैं, दोनों वाले ही चले जाएंगे, राइट। जैसे विचार चेंज हुआ, थॉट चेंज हुआ ना, तो वहां जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, वो चेंज होता है। इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। रोज आप मेरी बात सुनोगे, अकेले गोल्स को पूरा करने जाओगे तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्लास्टिसिटी तक ही रह जाओगे। स्ट्रक्चरल प्लास्टिसिटी, कोई बात ऐसी दिल से लग गई है
कुछ शिद्दत से पाना चाहते हैं आप, अचानक कोई ट्रॉमेटिक सीन लाइफ में आया है, लेकिन एक होती है फंक्शनल न्यूरोप्लास्टिसिटी, मतलब हम कुछ ऐसे फंक्शंस करें, कुछ ऐसे एक्शंस करें ना कि वहाँ की कोटिंग पक्की होती चले जाए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले मैं कुछ सिखा दूंगा, उसके बाद हम नॉन स्टॉप 21 दिन तक, इवन संडे को भी टाइम निकाल कर हम यहाँ मिलेंगे। मैं कुछ सारे प्रैक्टिकल्स कराऊंगा जहाँ से न्यूरोप्लास्टिसिटी, वो कोटिंग जो है ना पक्की होती है ना, जहाँ पे हमारी बात वहाँ चली जाती है, जिसको हम कहते हैं ये अपना बताया ना RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, वहां तक हमारी बात पहुंच नहीं पाती है, गोल्स पूरे नहीं होते हैं, हम आधे में गोल छूट देते हैं, 99% लोग फेल हो जाते हैं। कौन जाना चाहेगा हमारे साथ वहां तक? यस प्लीज, हाथ ऊपर उठाओ। तो मैं आपको ना पहले कल समझा दूंगा, पहले जो मेरा, मैं कुछ कुछ बताऊंगा आपको। हर रोज डोज भी लेना है, डोज, एक डोज रोज लेना है। डोज इज ए सेट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स विच मेक्स यू टू फील गुड, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, किसके लिए? अपने वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए। डोज का अर्थ होता है डोपामिन, O ऑक्सीटोसिन, S सेरोटोनिन और E एंडोर्फिन। डोज, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये वो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना जो आपको कभी निराशा नहीं आने देंगे, दिल कीप यू इन वेरी अपडेट कंडीशन। ठीक है? एंड गुरुजी एक रिक्वेस्ट है, माफ हाँ करना हाँ, अगर ठीक नहीं लगा। आने के बाद ये सब स्टूडेंट्स हैव टू हैव अ बिग स्माइल while going also. Everybody should have a big smile for Definitely, each other. Yeah, a definitely. smile is missing. I want a smile. So can I request everyone to have a lovely they smile now? already have they already have shown। उससे ब्यूटीफुल चाहिए, उससे डे बाय डे सर द जी ब्यूटी कम्स। एक चीज हाँ और हाँ, चाहिए। सबको बोल दिया करिए आते ही, ओम करने के पहले ही, प्रणव प्राणायाम करने के पहले ही, सब लोग अपने आप को म्यूट कर दो। अगर इतनी भी समझ हमारे अंदर नहीं है और है किसी के तो बताए, बोलने के बाद आप ये करते हैं, तो धीरे दैट धीरे हो मीन्स जाएगा, यू आर नॉट धीरे धीरे हो सेंसिबल जाएगा सर, एक्चुअली। धीरे मैं धीरे हो यहाँ से जाएगा भी क्योंकि मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, बट वी हैव टू लर्न दीज एटिकेट्स। हाँ, नहीं तो अभी तक क्या लोग फोन पे ज्यादा नहीं यूज करते हैं। हम लोग फोन सिर्फ फोन करने के लिए यूज करते हैं ना, तो बहुत लोग घरेलू होते हैं ना, उनको नहीं आदत होती, तुरंत एक्टिव नहीं रहते वो लोग। और कोई बात नहीं है, दिमागी तौर पे वो निगेटिव नहीं रहते पर एक्टिव नहीं रहते। आप बोल न्यू देंगे थोड़ी देर उनको आदत हो जाएगी कि पहले म्यूट कर न्यू दो। न्यू टू द मीटिंग कुछ है अभी न्यू। हम लोग मैं अभी हम म्यूट नहीं करूंगा, मैं आप ना, कहूंगा आप बैठे लोग सब हैं, लोग, हाँ आप बैठे हैं तो थोड़ा सतर्कता से बैठिए, ताकि आपकी वजह से कहीं भी किसी को दूसरों को, कोई भी तकलीफ या दिक्कत ना हो। that's समझा? right. लखनवी उनको अंदाज है। उनको उनको म्यूट कर देना, ये मतलब आप उनको मत बांध करिए, देते हैं हम लोग। आप नहीं करिए, सबको कहिए आप अपने आप को कर दीजिए ऐसा। नहीं नहीं, ये बोलने की क्या जरूरत है, बोलने की तो हम जरूरत ही बता नहीं तो है। रही हूँ सर जी कि हम लोग इतने नहीं, मतलब मेरी बात छोड़िए, मुझे आदत होगी आपके साथ डांट खा खा के। सर पहले पहले मुझे भी पहले पहले मुझे विजय लक्ष्मी जी, पहले मुझे भी आदत नहीं थी, तो एक बार वो बोले कॉफी बना रहे, सर गुस्सा किया, ये कॉफी कौन बना रहा है, तो मुझे पता ही नहीं था म्यूट करते हैं। मैंने जब से डांट खाई ना, मेरे घर वाले भी बोलते हैं म्यूट पे नहीं नहीं, रखा है देखो क्या। क्या है, जहाँ जहाँ आप सभी बैठे हैं, मैं भी तो घर में बैठा हूँ, सर जी मैं भी तो घर में आप, बैठा हूँ। सर जी आप गुरु जी है, हम लोग अभी चीटी हैं। तो उस नहीं हिसाब नहीं से हाँ, नहीं नहीं, सी मोड ऑफ कंडक्ट has to be same for every individual, whether it is teacher or a student. Student. Mode of conduct has to be, everybody has to follow. नहीं नहीं सर, सर जी, मेरे एग्जामी विल फॉलो यहाँ। आपके कंपैरिजन हम लोग से नहीं हो सकती है भाई, ऐसा मत सर बोलिए। आप यहाँ फ्रीक्वेंसी में, आप यहाँ, अच्छा हम अच्छा अच्छा, यहाँ, हम अभी क्यों अभी यहाँ अभी आए? अभी 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 एक बात बताता हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट का समय दो, हाँ मुझे 2 मिनट का समय दो प्लीज। ठीक है ठीक है। क्या है एक्चुअली, मन जो है ना, वो हर बात को एग्जीग्रेट करता है। अगर आपने बोला ना, नहीं सर हम आपके तरीके नहीं हो सकते, ये आप है, हम हैं, वो सुन रहा है, वो
वो आपको प्रूव करके देगा जिंदगी में कि आप कम है। हर शब्द सोच समझ के बोलो। आई एम ऑल्सो ग्रेट, आई एम ऑल्सो जीनियस, आई एम ऑल्सो परफेक्ट। आपने बोल दिया ना मैं किसी काम की नहीं है, वो मन इतना नालायक है कि प्रूव कर देगा आप किसी काम की नहीं है। I am समझा? great but less than Balram Guruji. Fine? Universe. ओके, सी यू Thank you. टुमारो। कल हम बहुत See सारी you चीज tomorrow. न्यूरोप्लास्टिसिटी के बारे में सीखेंगे, डोज के बारे में सीखेंगे, है ना, कौन कौन से 4 हार्मोन से होते हैं जो एक्टिवेट करना होता है, लूपिंग कैसे होती है, हम धीरे धीरे उसमें जाएंगे। देन वी शैल हैव नॉन स्टॉप प्रोग्राम ऑफ लूपिंग एवरी डे। कल मैंने क्लास में कराया है करीबन करीबन 1.25 घंटे लूपिंग, पूरे क्लास लाइव कराया लाइव, और एक एक ने इतना जबरदस्त फील किया है ना। न्यूरोप्लास्टिसिटी के कई सारे पॉइंट मैंने कराए हैं। तो कल से हम पहले समझाऊंगा, फिर हम प्रैक्टिकली करेंगे उसके, और इस सेशन में ही करेंगे, इस सेशन में ही करेंगे। आसन भी करेंगे, प्राणायाम भी करेंगे, उसके बाद में कैसे गुबार बाहर निकालते हैं, वो प्रैक्टिकल चीजें बाहर, क्योंकि ये सारे न्यूरोप्लास्टिसिटी के जो हैं उसके टूल्स हैं, वेयर वी वांट टू मेक द लूपिंग परफेक्ट सो दैट आवर थिंग्स कैन रीच टू द मोस्ट पावरफुल एरिया ऑफ द ब्रेन, जिसको हम कहते हैं रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। एक बात वहां पहुंच गई ना बात, तो फिर आपके गोल्स ऑटोमेटिक पूरे होते चले जाएंगे। ओके, ओम शांति, गुड नाइट। Thank Pranita, I you, am so thank happy and you. delighted to see you. Pranita, you are the number one. Thank And you, clap for Bharti. Lalita ji. Clap for सभी Lalita, 15 सभी kg. जो भी चेहरे दिखते हैं काफी एंथुजियास्टिक हैं, काफी मतलब दिलो जान से आते हैं और मेरे लिए प्रेरणा बनते हैं। थैंक यू टू ऑल माय इंस्पिरेटर्स एंड मोटिवेटर्स। Thank you. आई डू Thank नॉट you. मोटिवेट यू, यू पीपल मोटिवेट मी। Thank you, sir. Thank you. शांति, What a smile. Wow. That's lovely. थैंक यू। आप भी तो मेरी टीचर है ना, मैं सीख रहा हूँ आपसे भी। नहीं सर, नहीं सर। ओके, सी यू। मेरे को और एक बात की खुशी है कि आपको है ना जाने की जल्दी नहीं रहती है। इसका मतलब मैंने जो अपने गोल्स में लिखा ना, आई एम एन एक्सीलेंट ट्रेनर, वो शायद भगवान मेरी पूरी करते हैं। मैं आपको बांध के रखता हूँ यहाँ पर अपनी बातों में, राइट, हर दिन हर पल। तो मतलब मेरा वो गोल जो है ना, एफर्मेशन जो मेरा है, वो पूरा यूनिवर्स कर रहा है, राइट। मेरी बातें अच्छी लगती हैं आपको, यू लव टू लिसन टू मी, लाइक टू लिसन टू मी। इसका मतलब ये है कि एक्सेलेंस की तरफ ट्रेनिंग में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। Achievements. थैंक यू यूनिवर्स। उसके लिए मुझे मेहनत Thank करनी you. पड़ती है, ऐसे नहीं होता है सब। समझा कि नहीं? इट इज नॉट दैट इजी एवरी डे, हाँ। बट आई एंजॉय।